जय माता दी मित्रों, जिस प्रश्न का उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं उस प्रश्न का उत्तर आज के अध्ययन के दौरान इस प्राचीन पुस्तक में मुझे लिखित मिली है। तो चलिए सीधे पुस्तक में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि मेरी कही गई बातों को लोग गलत साबित कर सकते हैं लेकिन शास्त्र में लिखित बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, मनुष्य नाम उच्चारण मुख से करता है परंतु उसका मन इस संसार की अनेक वस्तुओं की ओर दौड़ता रहता है। वह देवता के नाम का स्मरण मुंह से करता है परंतु संसार की वस्तुओं की ओर उसका ध्यान बट जाने के कारण उसे अपने इष्ट का विस्मरण होता रहता है, अर्थात वह मन में अपने आराध्य को भूल जाता है। उसका ध्यान अन्य वस्तुओं की ओर रहने के कारण भगवान का रूप उसकी आंखों के समक्ष नहीं आ पाता। संत एकनाथ जी कहते हैं कि इस प्रकार का नाम स्मरण वास्तव में नाम स्मरण ना होकर नाम उच्चारण ही रह जाता है। इस प्रकार का नाम स्मरण किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं कहा जाता है और ना नाम उच्चारण करने वाले व्यक्ति को उससे कोई लाभ प्राप्त होता है। इस अभंग से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे अनेक व्यक्ति जो स्वयं नाम स्मरण करने की बात करते हैं, साथ ही नाम स्मरण से कुछ भी लाभ ना हो ऐसी आशा करते हैं, उसे वास्तव में लाभ क्यों नहीं हो पाता। जिस प्रकार नाम स्मरण की व्याख्या उपर्युक्त पंक्ति में की गई है, उसी प्रकार नाम स्मरण मनुष्य द्वारा किए जाने पर उसका क्या प्रभाव होगा, यह एक संत एकनाथ जी निम्न दो पंक्तियों में स्पष्ट किया है। नाम स्मरण का पर्याप्त अभ्यास होने पर नाम स्मरण सतत एवं सहज भाव से होने लगता है। सतत नाम स्मरण के अभ्यास को साधक को अपने हृदय में देवता के रूप का दर्शन होने लगता है। नाम स्मरण की उच्चावस्था में ध्यान भी सतत होने लगता है। साधक अपने हृदय में परमात्मा के निर्गुण दर्शन पाकर धन्य हो जाता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप परमात्मा के नाम का उच्चारण सही करते हैं, अगर मंत्र जप सही करते हैं, तो बिल्कुल वो अंतर मन में, मन ही मन में, सपने में आपको दर्शन अवश्य देते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। कुछ बातें जो इसमें लिखित है कि जो मन भटकता रहता है, देखिए मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, ये बात कह के मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ। मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि अगर आपने मंत्र जब शुरू किया है तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं। आपके भी मन में गंदे विचार आ रहे होंगे, उबासियां आ रही होंगी, मन में और भी कई अनेकों प्रकार के विचार चल रहे होंगे, तो आप निराश बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि आपको कुछ समय तो देना ही पड़ेगा। मान के चलिए, जिस तरह पढ़ाई सभी लोगों ने की है लेकिन नौकरियां सभी लोग नहीं पाते, ठीक उसी तरीके से मंत्र जब कई लोग करने की कोशिश की है लेकिन सफलता सबको हाथ नहीं लगती। तो उसके लिए मैं आपको कुछ सरल उपाय बता दूं कि ये सब घटना तो आपके साथ भी घटेगी, कि उबासी आएगी, गंदे विचार आएंगे, आपको मंत्र जप करने की इच्छा नहीं होगी, मंत्र जप करते समय आपका पैर दर्द करने लगेगा, ध्यान भटकेगा, लेकिन आपको उससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। शुरुआती दौर में ये सब चीजें सभी के साथ होती है। अगर किसी से आप पूछते हैं तो वो आपको गलत ही बताएगा कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं, तुम्हारे साथ ही हो रहा है, तुम्हारी इच्छा ठीक नहीं, तुम्हारी भावना ठीक नहीं है, तुम्हें भगवान के प्रति श्रद्धा की भावना नहीं है। अरे भाई ठीक है, मैं मान लिया हूं कि भगवान के प्रति अभी श्रद्धा की भावना नहीं है, तो शुरुआती दौर पे पूरी तरीके से कहां हो सकती है। जब आप परमात्मा से पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं, आपसे और परमात्मा से आपसी संबंध बन जाते हैं, आप उनके बिना नहीं रह सकते और वो आपके बिना नहीं रह सकते। वो गाना आपने भी तो सुना होगा कि भगत के बस में है भगवान। तो इसी के लिए आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आपको जिस तरह भी हो सक रहा हो, आप मंत्र जप अवश्य करें। मंत्र जप करते रहें, आपको भगवान खुद ही मार्गदर्शन करेंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। अगर आप भगवान के यानी भगवत मार्ग पे अगर आप चल रहे हो तो आपको भगवान ही आपको मार्ग बताएंगे। मंत्र जप आप हमेशा करते रहें, भले ही एक माला करें लेकिन आप मंत्र जप अवश्य करें। और मंत्र जप करते समय एक बात का विशेष ध्यान रहे कि जब भी मंत्र जप करें तो आप स्नान अवश्य कर लें। बिना स्नान के मंत्र जप कदापि ना करें। भले ही आप नाम का मंत्र जप करें, किसी भगवान के बीज मंत्र का जप करें या किसी भगवान के साबर मंत्र का जप करें, लेकिन ध्यान ये दें कि जितने भी माला करें
हर रोज उतने ही माला आप करें। ये नहीं कि आज 10 माला कर लिए, कल 1 माला किए और उसके अगले दिन 1 भी माला नहीं किए। हाँ, अगर समय नहीं है तो परमात्मा सब जानते हैं, तो वो तो मान लीजिए गिनती में नहीं आए, लेकिन आपके पास समय होते भी अगर आप मंत्र जप नहीं कर रहे हैं तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि भगवान उस समय आपके पास मिलने जरूर आते हैं कि मेरा भक्त जरूर मंत्र जप करेगा, उससे पहले ही मैं उसके पास पहुंच जाता हूं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास समय हो तो मंत्र जप अवश्य करें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।